जब आप एक जात को मान लेंगे, एक जात को बढ़ावा देंगे, तो फिर आपकी कुर्सी पर आंच आएगा। जब जब जातीय बैठक होती है, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ती है। बहुजनों की बैठक बस इस बात के लिए की जा रही है कि स्वर्ण के एक लड़के का फेक इनकाउंटर हुआ और उन्हों के तरफ से विरोध हुआ। कल हो सकता है कि वो भरत तिवारी की जगह भरत कुशवाहा हो। फेक इनकाउंटर का बढ़ावा देना ये सही नहीं। याद करिए कि नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके का कभी आंदोलन हुआ, एक रणनीति बनी हो और जेडीयू के ये कुर्मी कुशवाहा नेता एकजुट हुए हो, ये भगवान सिंह कुशवाहा ने कुछ ऐसा किया हो नीतीश कुमार के लिए। जबकि जिस फेक इनकाउंटर का विरोध खुद सम्राट चौधरी ने किया, खुद भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस बैठक से सम्राट चौधरी की कुर्सी तक असर जा सकता है। अब ये जो बहुजनों की बैठक की जा रही है, ये सम्राट चौधरी की सरकार को बचाए रखने के लिए की जा रही है या फिर सम्राट चौधरी की सरकार को गिराने के लिए की जा रही है, ये समझने की जरूरत है। बहुजनों की एक बैठक जो बस इस बात के लिए की जा रही है कि भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर हुआ और उनके घर के लोगों ने या फिर बिहार की जनता ने अपना गुस्सा व्यक्त किया, तो इसको लेकर अब ये चर्चा होने लगी कि सम्राट चौधरी की सरकार खतरे में है। और ये भरत भूषण तिवारी के फेक इनकाउंटर को लेकर इतना विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कुशवाहा समाज के बच्चे जो हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन सवाल अब उन लोगों से किया जाएगा कि ये जो बहुजनों की बैठक की जा रही है, इसके पहले जब सम्राट चौधरी ने हरे गमछे को लेकर विरोध किया था तो वो बहुजन कहाँ गए थे? जब सम्राट चौधरी ने एक समूह को टारगेट किया और जब यादवों को लगा कि नहीं, सम्राट चौधरी जो है वो हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे यादव समाज के लड़के थे जिन्होंने सम्राट चौधरी को गाली दिया, तब ये बहुजन बैठक कहाँ थी? ये बहुजन बैठक इसलिए क्योंकि एक अगड़े के बच्चे को गोली मार दी गई। अब चर्चा खूब हो रही है कि देखिए ना, जगदीशपुर में जो बहुजन की बैठक की जा रही है, इस बैठक से सम्राट चौधरी की कुर्सी तक असर जा सकता है। इस बैठक की आंच जो है वो सम्राट चौधरी की कुर्सी तक जाएगी और इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। और ये कुर्सी तक जो आंच जाएगी वो कुर्सी को मजबूत करने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि कुर्सी को कमज़ोर करने के लिए जाएगी। कहा जाता है कि जो कुर्सी है वो अगड़ा पिछड़ा सब पे टिका हुआ है। दलित, महादलित, अगड़ा पिछड़ा चारों स्तंभ मजबूत कर रखा है। लेकिन सम्राट चौधरी के इस नए सरकार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और पता नहीं सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने उनसे ये बातें कह दी कि भैया आपको कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है। जबकि जिस फेक इनकाउंटर का विरोध खुद सम्राट चौधरी ने किया, खुद भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अब सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा समाज के नेताओं को लगता है कि सम्राट चौधरी को गिराने की साजिश रची जा रही है और उसमें जेडीयू के नेता भी शामिल हैं। याद करिए कि नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके का कभी आंदोलन हुआ हो या फिर इस तरीके की कभी उनके खिलाफ एक रणनीति बनी हो और जेडीयू के ये कुर्मी कुशवाहा नेता एकजुट हुए हो, इन्होंने कभी इस तरीके का पंचायत किया हो, ये भगवान सिंह कुशवाहा ने कुछ ऐसा किया हो नीतीश कुमार के लिए? कभी नहीं। कभी आपने देखा क्या कि नीतीश कुमार के लिए कुर्मी जो हैं वो एकजुट हो गए, कुशवाहा जो हैं वो एकजुट हो गए, बहुजन जो हैं वो एकजुट हो गए? कभी नहीं। हमने पहले भी कहा है कि जब जब आप जाति को बढ़ावा देते हैं, जब जब जातीय बैठक होती है, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ती है। जब आप एक जात को मान लेंगे, एक जात को बढ़ावा देंगे, तो फिर आपकी कुर्सी पर आंच आएगा और वही होगा। आपने एक जात को बढ़ावा दिया, आपकी कुर्सी पर आंच आए। लालू प्रसाद यादव ने एक जाति को बढ़ावा दिया, उनकी कुर्सी पर आंच आ गई।
नीतीश कुमार ने कभी कुर्मी को लेकर उस तरीके का बढ़ावा नहीं दिया कि आप मेरे नाम पर जाइए, किसी को गाली दे दीजिए, आप मेरे नाम पर जाइए, एक बैठक कर लीजिए, कभी नहीं। नीतीश कुमार को सर्व समाज का वोट मिलता था, सभी समाज के लोगों का, चाहे वो ब्राह्मण हो, उसमें से भी नीतीश कुमार अपना वोट ले लेते थे, राजपूत में से भी वोट ले लेते थे, कुशवाहा वोट भी मिल जाएगा, भूमिहार वोट भी मिल जाएगा, राजपूत वोट तो मिल ही रहा है, उसके बाद मुस्लिम वोट भी मिल जाएगा, यादव वोट में भी सिंधमारी कर लेते थे नीतीश कुमार, उसके बाद बनिया वोट में भी सिंधमारी, सभी वोट में सिंधमारी, सभी समाज के वोट बैंक में सिंधमारी करते थे। लेकिन उन्होंने कभी एक जाति को बढ़ावा नहीं दिया, एक तरफा प्रेम नहीं दिखाया। लेकिन सम्राट चौधरी का ये एक तरफा प्रेम जो है, जो उनको लग रहा है कि हम पर्दे के बाहर आकर ये कहेंगे कि अरे उसका जांच हो रहा है, जांच के आदेश दे दिए हैं, हमने जांच का आदेश दे दिया, कोई बचेगा नहीं। और पर्दे के पीछे एक रणनीति बन रही है कि कुशवाहा को एकजुट करिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आप कुशवाहा के नेता नहीं बन सकते। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको कुशवाहा का नेता बनना है या मुख्यमंत्री। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री अब बन गए हैं तो अब कुशवाहा के नेता बन जाए, ऐसे नहीं होगा। 1-2 महीने में इस तरीके से कुशवाहा की बैठक करवाकर या कुछ कर बहुजन की बैठक करके रणनीति नहीं बनाई जाती है। नीतीश कुमार को आज कुर्मी कुशवाहा मान रहे हैं तो वो एक दिन में नहीं, वो एक घंटे में नहीं या एक महीने में नहीं, बल्कि कई वर्षों तक नीतीश कुमार ने काम किया, तब जाके कुर्मी कुशवाहा ने उनको अपना नेता माना। और ना सिर्फ कुर्मी कुशवाहा, हर समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। और सम्राट चौधरी को उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि ये जो बहुजन की बैठक हो रही है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब बहुजनों की बैठक ही करनी थी तो हरे गमछे पर कर लेते कि एआई हरा गमछा को पकड़ेगा, उसको यादव से जब जोड़ा गया तब कर लेते। जब यादव समाज के कुछ लड़कों ने इनको गाली दिया सम्राट चौधरी को, तब कर लेते। लेकिन नहीं, बहुजनों की बैठक बस इस बात के लिए की जा रही है कि स्वर्ण के एक लड़के का फेक इनकाउंटर हुआ और उन्हों के तरफ से विरोध हुआ। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप करने जा रहे हैं और वो जो हुआ है भरत भूषण तिवारी का फेक इनकाउंटर, वहां पर सिर्फ स्वर्ण ही नहीं गए थे, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार ही नहीं गए थे उनको देखने, वहां पर सभी वर्गों के लोग गए थे। वहां पर दलित भी जाकर उनका हालचाल पूछ कर आया है, वहां पर कुशवाहा भी जाकर उनका हालचाल पूछ कर आया है, वहां आपको ब्राह्मण भी गया, राजपूत भी गया, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित सभी लोग गए, बस इसलिए कि कल को उनके बच्चों पर ये आंच ना आए। जो आंच आज उस लड़के पर आई है, कल हो सकता है कि वो भरत तिवारी की जगह भरत कुशवाहा हो। फेक इनकाउंटर का बढ़ावा देना ये सही नहीं है, और ये बैठक बस फेक इनकाउंटर के बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसकी आंच सम्राट चौधरी की कुर्सी अपने जद में ले लेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।